सानी है आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर का दर्द पूरी कौम का दर्द। सानी है ने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल के दरो दीवार को खून में नहला दिया। इंसानियत लफ्ज से ना आशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। आज भी पाक फौज और अवाम दहशतगर्दों से नबरदाजमा। सानी है APS की बरसी पर दुआया तकरीबात का इनेकाद। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। मुल्क की सियासी क़यादत का शोहदा APS को खिराज अकीदत। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों समेत शहरियों को सफाकियत से कत्ल किया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। मासूम बच्चों पर हमला घिनौना और इंसानियत सोच जुर्म है। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का सानी है APS की बरसी पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। पूरी कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सानी है आर्मी पब्लिक स्कूल के दुख आज भी जिंदा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर ही दम लेंगे। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा, सानी है आर्मी पब्लिक स्कूल नाकाबिले फरामोश है जिसने हर एक आंख को अश्कबार किया। इस अंदोहनाक सानिहे ने मुल्क में देर पा अमन की बुनियाद रखी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सानी है APS के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, यह दिन हमारे आज़म का निशान है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी शोहदा को खिराज अकीदत। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में 1,15,000 पॉइंट्स की हद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,15,740 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 15% है। महंगाई की शरह 4% पर आने के नतीजे में शरह सूद में कमी मुतवक्के है। माहिरीन पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे सस्ता। नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली इजलास 5 बजे होगा। सेनेट इजलास का 32 नकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कानून में तरमीम ज़ेर गौर आएंगी। कौमी असम्बली इजलास का 2 नकाती एजेंडा जारी। मुल्क में निजी एयरलाइंस की परवाजें शुरू न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। पोलियो को मुल्क के सरहदों से बाहर निकालकर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मिलकर आगे बढ़ रही हैं। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो केस सामने आना बाइस तशवीश है। वालिदैन इंसदादे पोलियो कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। रवा साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस पहुंच गई। मरीम नवाज ने चीन में आला सतह के वफूद से मुलाकातें की। पंजाब में माशी तरक्की और आलमी शराकतदारी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ़। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशों से गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड्स के क़याम का ऐलान।
1971 की जंग में मशरकी और मगरबी महाजों पर पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम की। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अब्दुल कादिर का कहना है कि इनकी चिटागोंग में पोस्टिंग हुई। 3 माह बाद जंग छिड़ गई। दुश्मन को रोकने के लिए दरियाए मेघना का पुल तबाह करके अपना फर्ज निभाया। हमारे कमांडोज ने दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन किया। भारतीय फौज इस इलाके में किसी एक जगह पर भी कब्जा नहीं कर सकी। शौकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज ऐलान मुताबिक ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर अंडरस्टैंडिंग तय पा गई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मेक्सिको में क्रिसमस के रंग, हजारों सांता क्लॉज सड़कों पर आ गए। मेक्सिको सिटी में होने वाले रवायती त्यौहार में हजारों अफराद ने सांता क्लॉज का रूप धारा और दौड़ में शिरकत की। हर उम्र के मर्द और खवातीन ने रवायती त्यौहार में हिस्सा लिया। दौड़ का मुकाबला देखने वालों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। कौमी क्रिकेट टीम के कैपटाउन में डेरे। T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने 3 T20 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। इसराइल के शाम के मुताबिक स्ट्रेटेजिक इलाकों पर हमले। दमिश्क में 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर और करीबी इलाकों में बमबारी, रडार सिस्टम और फौजी असला डिपो तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स पर नई यहूदी बस्तियों की मंजूरी दे दी। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली दिफा को मजबूत किया जाएगा। गोलान की पहाड़ियों पर और शाम के साथ बफर जोन में इसराइली फौज मौजूद रहेगी। नेतन्याहू का ऐलान। यूएई का गोलान हाइट्स में आबादकारी के मंसूबे की मजम्मत। जंगजू रहनुमा अहमद अल-शरा की अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर से मुलाकात। शाम में सियासी मंजरनामे पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर तबादले ख्याल। तुर्की के बाद कतर का भी शाम में सफारत खाना खोलने का ऐलान। शाम के तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। हल्ब यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा का बशार अल असद हुकूमत के खात्मे पर जश्न। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। शाम और गजा की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। हमास से इसराइली यरगमालियों को रिहा कराए जाने वाली हिकमत अमली पर गौर। नेतन्याहू का कहना था शाम के खिलाफ एक्शन इसराइल के खिलाफ किसी भी खतरे को रोकने के लिए किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को इसराइली दिफा के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। बैत हनून के स्कूल पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान मजीद 53 फलस्तीनी जाम भाग, मुतादिद जख्मी। शोहदा में 3 सहाफ़ी भी शामिल। अल-कुद्स ब्रिगेड का जवाबी वार। कई इसराइली गाड़ियां और टैंक तबाह कर दिए। और आलमी शोहरत याफ्ता ईरान में खतरनाक रेत के तूफान ने तबाही मचा दी। सहराई तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कारोबारी मराकज़ और स्कूल्स बंद। मुताबिक परवाजें मुअत्तल कर दी गई। ईरान के जुनूब मगरबी इलाकों में हद निगाह कम होकर 100 मीटर तक महदूद हो गई। सहराई तूफान की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खौफनाक हद तक गिर गया। और मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात। हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुख्ता इंजुमात से भी नीचे आ गया। अस्तूर में दर्जा हरारत -7, स्कर्दू में -3 रिकॉर्ड। मालम जब्बा में पारा 4 तक आ गया। लाहौर में दर्जा हरारत 16 रिकॉर्ड किया गया।